चिंटू, ये बता तुझे आज रोटी का स्वाद कैसा लग रहा है? रोटी आज थोड़ी अजीब सी लग रही है। मम्मी, आपने कहीं गुस्से में तो नहीं बनाई रोटियां? तू ज्यादा चप्पर चप्पर मत कर, नहीं तो दूंगी ये खींच के मुंह पे। बहू, रोटी तो वैसी है जैसी तू रोज बनाती है, जल्ली भुनी सी, लेकिन घी का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे सासू माँ, अजीब इसीलिए लग रहा है कि घी मेरे लखन भैया ने गांव से भिजवाया है, गाय का देसी घी है। अभी सासू माँ, मेरे भैया को तो आदत है कुछ न कुछ भिजवाने की। अच्छा, कब से है ये आदत तेरे भाई को? हाँ, ये बात तो एकदम सही है मेरी मम्मी की। पिछली बार मामा ने मेरे लिए 5 किलो बादाम भिजवाई थी। वैसे बहुत दिलदार है मेरे मामा। वो क्या है ना सासू माँ, मेरे भैया की आदत है, जब भी आते हैं बैग भर भर के लाते हैं। शकुनी मामा की तरह ना है कि आए और 4 चॉकलेट पकड़ा के चले गए। अरे तू क्या बोली मेरे शकुनी भैया के बारे में? तुझे तो पता ही है ना कि मेरे शकुनी भैया ने ये परिवार के लिए कितना किया है। हाँ सासू माँ, अच्छे से पता है। मेरी शादी में उन्होंने मुझे 101 रुपए का लिफाफा पकड़ा दिया था और आके मेरे कान में बोले कि बहू, तुम तो खुद इस घर की लक्ष्मी हो, ये पैसों को डबल कर देना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू तेरे आलसी निकम्मे लखन भैया की तुलना मेरे शकुनी भैया से कर रही है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? सासू माँ, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जिन्हें आप आलसी और निकम्मा कह रही हो ना, मेरे वही लखन भैया ने आपके शकुनी भैया को 20,000 रुपए उधार दिए थे, जो आपके भैया ने अभी तक वापस ना करे। ये क्या कह रही है तू? मेरा भाई शकुनी तेरे भाई से क्यों पैसे मांगेगा? अगर मांगना ही होगा तो वो मेरे से मांगेगा। अरे सासू माँ, यही तो फर्क है जमीन आसमान का, तुम्हारे मायके वालों में और मेरे मायके वालों में। मेरे मायके वाले सिर्फ देना जानते हैं और तुम्हारे मायके वाले सिर्फ लेना जानते हैं। अभी ज्यादा मुंह मत खुलाओ आप मेरा। तू तेरी जुबान को लगाम दे। तेरा लखन भैया कहीं का राजा नहीं है और मेरे भाई ने उस लखन से कुछ पैसे ले लिए तो क्या हो गया? लेन देन तो चलती रहती है आपस में रिश्तेदारों में। हाँ सासू माँ, ये बात तो आपकी सही है, लेन देन तो चलता रहता है रिश्तेदारों में। पर क्या है कि कुछ लोग है ना, खाली लेना जानते हैं, देने के टाइम में गायब हो जाते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत महंगी बोतल है, एकदम नया ब्रांड है। क्या हुआ मम्मी, आज कुछ नाराज लग रही हो? मतलब एकदम उदास उदास भी दिख रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? अरे कौन सा सदमा लग गया है? सदमा नहीं लगा है बेटा, ग्रहण लग गया है, ग्रहण। जब से तू उस नास पिट्टी काजल से शादी करके लाया है इस घर में, राहु केतु है वो ग्रहण लगा दिया उसने मेरी जिंदगी में। मम्मी, आप मुझे बताओ ऐसा क्या कर दिया है काजल ने? मुझे तो तुम सास बहू की बात ही समझ नहीं आती। साला गाड़ी एक पटरी पे चलती ही नहीं है कभी। नास पिट्टे, अभी तू भी मुझे ताने मार। मेरी जिंदगी में तो नींबू निचुड़ गए हैं तेरी बीवी की वजह से। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी? मुझे ये तो बताओ क्या कह दिया है ऐसा काजल ने? नास पिट्टे, ये पूछ के उसने क्या ना कहा। बहू होके उसने अपनी सास को इतना सुनाया, बहू होके उसने मुझे इतना सुनाया कि तू पूछ ही मत। तू ही बता, 7 जन्म के पुण्य के बाद भी मेरे जैसी गाय जैसी सास हर किसी को नसीब नहीं होती, फिर भी वो नास पिट्टी ने मुझको इतना सुनाया। अरे क्या सुना दिया उसने आपको? मुझे बताओ तो सही, तभी मुझे भी पता चलेगा। अरे उसने क्या क्या नहीं सुनाया। अपने मायके का बखान कर रही थी, बोल रही थी कि उसके लखन भैया ने ये घर सामान से भर दिया है और बोल रही थी कि उसके भाई ने मेरे भैया को उधार पैसे भी दिए, जुट्टी कहीं की। और तो और ये भी बोल रही थी कि ये घर उसके लखन भैया के पैसों पे चलता है। अभी तू ही बता, उस नास पिटे लखन ने इतने सालों में एक बार कुछ भेज दिया तो हमने भी ले लिया प्यार से। और तू बता कि जब कोई आदमी हमें प्यार से कोई चीज देगा तो हमें भी ले लेनी चाहिए ना। कोई प्यार से देगा तो हम भी रखेंगे ना। हाँ हाँ, एकदम सही बात है। कोई देगा हमें तो हम तो रखेंगे ही ना। और काजल को इतना भी ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए था अपने मायके वालों का। और नहीं तो क्या, बच्चों के सामने मुझे इतनी खरी खुटी सुनाई तेरी बीवी ने। सुना सुना के मेरा तो सीना ही चलनी कर दिया उस नास पिट्टी ने। अच्छा मम्मी, एक बात कहें, तुम सुनने वाली पार्टी तो हो ही नहीं। अगर काजल तुम्हें 2 सुनाएगी ना तो तुम 4 खरी खोटी सुनाने वाली पार्टी हो। तुम भी कम ना हो मम्मी, इतनी बातें कैसे सुन गई तुम उसकी? नास पिट्टे, अभी तू भी मुझे सुना। नहीं नहीं, मैं नहीं सुना रहा हूँ मम्मी। खैर और बताओ, और क्या हुआ? और क्या कहा उस काजल ने आपको?
जब तेरी लुगाई मेरी बेइज्जती कर रही थी ना, तब मेरी आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। इससे पहले कि तेरी लुगाई मुझे सुना सुना के अधमरा कर दे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे अपने पास बुला लो। अरे मम्मी, क्या आप भी फालतू की बात करती हो? जरा सी बात का बतंगड़ ना बनाओ। अभी मैं जा रहा हूँ वो काजल के साथ फाइट करने। उसको बोल दूंगा कि अगर ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ। अभी मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा कि ये घर में रहना है तो मेरी मम्मी की इज्जत करे, नहीं तो जा सकती है अपने मायके। शाबाश मेरे लाल, लेकिन सुन, जरा जोर से बोलना, ऐसा नहीं कि उसके सामने जाते ही तो फुस हो जाए। नहीं मम्मी, मैं सुनाऊंगा उसे। मैं क्या डरता हूँ उस काजल से? रुको, अभी डांट लगाता हूँ उसे। जा रहा हूँ मैं उस काजल के पास। अभी उस नास पिट्टी काजल को पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेना क्या होता है। चलो अभी एक दो पैक मार लेती हूँ, रात को नींद अच्छे से आएगी। बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है, बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। तुमने जो बेड दिया उसे कबाड़ा बताती है, चैन से सोती है, खराटे लगाती है, बाबुल तेरी समधन ने हमें डंडों से मारा है। देखो काजल, ये सही नहीं है। क्या हुआ, गाना अच्छा नहीं लगा क्या आपको? अरे यार, मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो अपनी सुर की पड़ी है। मेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने मेरी मम्मी का कितना अपमान किया है, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है तुमने। और तो और तुमने मम्मी को ये भी बोला कि ये घर का खर्चा तेरे भैया चलाते हैं। वो खर्चा चलाता है क्या मेरे घर का? पहली बात तो ये कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, और दूसरी बात ये कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे भैया इस घर का खर्चा चला रहे हैं। ये सब तुम्हारी माँ की हम दोनों को लड़ाने की साजिश है और कुछ नहीं। और जो थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया सासू माँ को तो क्या हो गया, वो भी तो मुझे बोलती हैं, वो भी तो मुझे कितना सुनाती हैं, तो मैंने भी सुना दिया। वैसे सासू माँ को सुनाने में मुझे बहुत मजा आता है। अरे यार, तुम्हें सुनाने में मजा आता है तो हर बार की तरह मम्मी की भड़ास मुझ पे निकाल दिया करो। मम्मी से क्यों भिड़ जाती हो तुम? अच्छा, मुझे सब समझ आ रहा है। मतलब तुम अपनी मम्मी का पक्ष लेके मेरे पास आए हो। तुम्हें अपनी मम्मी की इतनी सी भी गलती नहीं दिखती, तुम्हें सब मेरी गलती दिखती है। ठीक है, तो तुम भी अपना फैसला सुना दो। अरे यार, कौन सुना रहा है तुम्हें फैसला? मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मम्मी और तुम्हारे बीच में घर में शांति रहे, चैन की बंसी बजे, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो इधर से चले जाओ, बस अपनी मम्मी के रूम में जाके सो जाओ। तुम्हारी यही तो दिक्कत है, मेरे जैसा सीधा साधा पति मिल गया, इसीलिए इतनी धमकी दे रही हो। कोई बदमाश मिलता ना तुम्हें तो तुम्हें भी पता चल जाता कि पति क्या होता है। ऐसा है मेरे सीधे पति देव, धमकी नहीं दे रही हूँ, तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ। अगर तुम इधर मेरे पास सो गए ना तो सुबह तक सही सलामत उठो, ये बात की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। ये भी तो एक धमकी है ना यार। चलो सो जाता हूँ। अब बताओ मुझे कि क्या करना है तुम्हें। मुझे सबसे पहले कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद मम्मी के रूम में जाके सोना है। अभी टाइम रहते भाग ले कार्तिक, नहीं तो ये काजल आज तुझे छोड़ने वाली नहीं है। फंसा दिया मम्मी ने तो मुझे। मम्मी, मम्मी बचाओ मुझे। अरे यार, कोई तो बचाओ। बड़े आए मेरे से पंगा लेने, बोलते हैं ना डंडों के सामने भूत भी भागते हैं, फिर ये तो छोटे मोटे सासू माँ के चमचे हैं। जय सिया राम दोस्तों, कैसा लगा आप सबको हमारा वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।